तुम लालू के बेटे, बिहार तुम्हारे बाप का नहीं है। क्योंकि उसमें जो है वो सही को सही कहने की जो चुल है ना उसमें वो बहुत ज्यादा है। आके हंसते हुए तेज प्रताप यादव बोल रहा है इनफैक्ट, ठीक है। मैं क्योंकि नहीं दे सकता तेज प्रताप तेजस्वी ऐसों को इज्जत नहीं दे सकता। स्टार्ट में आए थे तो उनका नारा हुआ करता था कि गाय हमारी माता है, गफुरबा उसको खाता है। और वो उसी लालू जी के बेटे आज सेकुलरिज्म की रैली निकलती है, तेल घुमावन लाठी पिलावन, जो भी इस तरीके के तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली, ये कौन सी भाषा है? मनीष कश्यप जैसे लोग और भी अन्य यूट्यूबर्स हैं बिहार के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की जो समस्या है उसको सामने दिखाना शुरू कर दिया। तब तक तो सरकार को परेशानी नहीं थी जब तक वो विपक्ष में थे तेजस्वी साहब, लेकिन अब चूंकि वो बिहार के जो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा था शराबबंदी पर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था हटाएंगे, क्या इस चीज़ की खुन्नस है और एक संकेत देने का माध्यम है कि भाई साहब चुप हो जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है? तो उसका एक जो चरित्र है ना वो जातिवादी से बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी माना जाए तो जातिवाद उसमें बिल्कुल कम है, उसमें बिहारी बहुत ज़्यादा है, बिहारीपन बहुत ज़्यादा है, जो होना चाहिए। बिहार को ज़रूरत है ऐसे युवाओं की। जैसे आप कह रहे थे जो मुद्दे जब दब जाते हैं, इधर का उधर का, लिटरल सी बात है कि हमें भी नहीं मिल पाती न्यूज़। हमारे ही अगर नालंदा, मैं नालंदा से हूँ, मुख्यमंत्री के गृह जिले से, वहाँ ही कोई खबर हो जाए ना तो नहीं दिखती है, ठीक है। तो पटना कोई केंद्र करके, तो ऐसे युवा उठे, स्वरोजगार जो भी, मतलब जो भी अपने, एक तो आपने रोजगार दी नहीं, अब उसने खुद से खुद को तरासा। लोग उसके प्रशंसक है भैया, इतने सारे लोग उसके प्रशंसक है। तेजस्वी यादव के ऊपर उसके पिता का साया, माता मुख्यमंत्री, सब कुछ कर लिया। आपको पढ़ाया, आप पढ़ नहीं पाए, ठीक है। आपको क्रिकेट खेलने भेजा, बिहार का क्रिकेट बर्बाद करके आपको दिल्ली से कप्तान बना रहा है, विराट कोहली आपके अंडर में, आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए। आप बिहार आए, आप वहाँ भी वही बोल रहे हैं, जाति जाति, यही सारी चीज़ें पे आज भी लगे हुए हैं। मनीष कश्यप जो जाति का बैरियर तोड़ के, एक समय पे मुझे मनीष कश्यप के बारे में जो पता है वो संघ की शाखा जाता था, पर वो ऐसा बंदा है कि वो संघ के भी खिलाफ बोलने लगा एक टाइम पे, क्योंकि उसमें जो है वो सही को सही कहने की जो चुल है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा है। अब कई इसके तरीके उसकी भाषा खराब हो जाती है कई बार, परंतु जो उसकी नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। ये जो मुद्दा था, हम सब ने देखा वो वीडियो, और हम सब जानते हैं कि बिहारी भैया पीटे जाते हैं बहुत जगह पे। खामी सरकार की है। वहाँ पे जाके स्टालिन के साथ तुम वो खा रहे हो, केक खा रहे हो, बर्थडे का केक खा रहे हो। तुम यहाँ रोजगार दो ना। हम पहली बात तो यही होना चाहिए कि हमारे लोग वहाँ जाएंगे ही क्यों, मजदूर बनकर वहाँ जाएंगे ही क्यों? होली से भर के आते हैं लोग, रैंडम भी है, चलो मारा नहीं पीटा नहीं, रैंडम यहाँ पे 4 लोग हैं ना, बच्चे, दिल्ली के बच्चे, नॉलेज नहीं है, जो भी नहीं है, आपस में लड़ाई किया, वो बोल देंगे साले बिहारी इधर से निकल, ठीक है। मुझसे भी कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि जो बिहारी कहने पे कौन सा गर्व। अभी आप मेरे हर जगह बायो पे देखेंगे ना तो मेरा हर जगह लिखा रहता है खाटी बिहारी, ठीक है, प्योर बिहारी। बिहारी कहने पे कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है। पर बिहारी को अगर आप गाली की तरफ करोगे तो मुझ जैसे जो भी खुददार होंगे वो तो नहीं, मतलब बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं। मनीष कश्यप का भी मन खिन होगा, हमारा भी मन खिन होता है। मैं तो कहता हूँ मनीष कश्यप में बहुत हिम्मत है। मनीष कश्यप में बहुत हिम्मत है कि 10-10 लोगों के पास जाकर, या इंजीनियर से, उसके जैसे भी वीडियो आते रहे, बहुत ही मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस सवाल करता रहा है वो। और उसके तो अगर कहा जाए वो भाजपा का आदमी हो, इसका आदमी हो, तो आज से 3 साल पहले तक वो बंदा सही था। आज यही एक आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा, द एक्टिविस्ट के वेद प्रताप थे। आपको याद होगा कि लालू को उनकी वीडियो पे मसीहा बताया गया है चैनल पे, लेकिन अगर एक खिलाफ जब तेज प्रताप के खिलाफ कर दी तो 2 मिनट बात करना चाहते थे। ये तेज प्रताप संसद, मतलब विधानसभा के अंदर जो विधानसभा के स्पीकर है उनसे 2 मिनट बात करना चाहता है, और पत्रकारों को आके कहता है कि 2 मिनट बात करनी है, समझ तो आप रहे ही नहीं, तो फिर मनीष कश्यप की भाषा कैसे गलत हो गई? यही मैं, वो तेज प्रताप या उनके खुद लालू जी जब सीएम बनते हैं तो उनकी रैली का नाम होता है, ये 90 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2010-11 में जब हम 11वीं-12वीं में थे तो उस समय नारा आता है उनका, हालांकि पार्टी बुरी स्थिति में चली गई थी, हाँ, नीतीश जी और भाजपा के बीच में खींचतान हुआ था, उनका मन बढ़ा। उस समय उनकी रैली निकलती है, तेल घुमावन लाठी पिलावन, जो भी इस तरीके के, तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली। ये कौन सी भाषा है? उनकी बेटी है, सिंगापुर में है, पढ़ी लिखी होंगी, अच्छी, हम लोग से तो बेहतर ही शिक्षा मिली होगी उनको, रहन सहन सब कुछ। मुख्यमंत्री माँ बाप की बेटी हैं, सिर्फ बाप की नहीं माँ भी, ठीक है। वहाँ से बैठ के रोज गाली देती हैं, वही रोज बैठ के वहाँ से नीतीश कुमार को गंजेड़ी, राबड़ी देवी से किसी भी टाइम इंटरव्यू ले लेते आप इस सरकार से पहले, वो बिना गाली के नीतीश कुमार से बात ही नहीं करती थी। तेज प्रताप की भाषा, आपने वेद प्रकाश पत्रकार है वो, उसके बारे में, दलित भी है, उसके बारे में जो किया सबने देखा। इससे भी ज़्यादा मैंने देखा था कि वो आके हंसते हुए तेज प्रताप यादव बोल रहा है इनफैक्ट, ठीक है। मैं क्योंकि नहीं दे सकता तेज प्रताप तेजस्वी ऐसों को इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है।
मैं खुददार हूँ, ऐसे भी कोई भी उठ के मेरे माथे पे बैठ जाएगा, इज्जत नहीं दूंगा। ठीक है, वो बोल रहा है स्पीकर के बारे में कि 2 मिनट मिलना चाहते हैं। 2 मिनट का मतलब समझते हैं ना, विधानसभा के स्पीकर के बारे में, मतलब क्या गुंडे हो तुम? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसी समय उसको कॉलर पकड़ के क्यों नहीं निकाल दिया गया विधानसभा से? हो गए तुम लालू के बेटे। बिहार तुम्हारे बाप का नहीं है, सीधी सी बात है। बिहार लालू का नहीं है, बिहार को बिहारी बनाते हैं। तो उन चीज़ों को देखे तो पूरी तरीके से इनका जो कुनबा, तेजस्वी अभी ऐसी बीच बीच में अनर्गल प्रलाप, मैंने घंटा शब्द सुना है तेजस्वी के मुंह से। आपने कितनी बार सुना होगा घंटा शब्द ऑन कैमरा? क्या मिला? घंटा। तो इन जैसे ये क्या बताएंगे कि किसे क्या बोलना चाहिए, किसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये कैसे बता सकते हैं? और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, और ये पत्रकारों की बात हुई। पत्रकार वो भी थे जिन्हें तेजाब में नहला दिया था, चंदा बाबू के, ठीक है, सिवान में। उसी साहबुद्दीन को सह देते थे ये लोग। ठीक है, आज मैं कहता हूं कि मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि लालू यादव जी एक किसी खास कुनबे के नेता हो जाए। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि कोई ब्राह्मण का नेता हो जाए, कोई यादव का नेता हो जाए, कोई मुस्लिम का नेता हो जाए। परंतु अगर तुम किसी के नेता बनते हो, ठीक है, किसी को लीड करने आते हो ना भैया, तो कम से कम उसका विकास करो। ठीक है, हम सब जानते हैं बिहार में यादवों का क्या हाल है। यादव के बच्चे जो 2005 से 12 के बीच में ना ठीक ठाक ट्रैक पे आने लगे थे, वो 2014 के बाद फिर से उसी रूप में आ गए हैं, क्योंकि उनको तो वही मिलता है कि उनको क्या किस चीज़ से जोड़ दिया गया? कलम से नहीं, लाठी। ये बांध लेंगे, अहीर हैं, इस तरीके का डायलॉग बाजी करना वहाँ मंच पे चढ़ के। तो बिहार में इससे क्या इंडस्ट्री आ जाएगी? इंडस्ट्री आ जाएगी। गुंडागर्दी करोगे, इससे तो कुछ होना नहीं है। अब कोई मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ दोहरे चरित्र के ऊपर। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक प्रतिक्रिया होती है, मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई होती है, आपको भारत समाचार वाले ब्रजेश मिश्रा याद होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और जितने भी 2 BHK टाइप के पत्रकार हैं उनके ऊपर जैसी कार्रवाई होती है। तो हम देखते हैं कि आरजेडी का मीडिया सेल, तेजस्वी यादव खुद लोकतंत्र की हत्या है, और मनीष कश्यप की आपने वो तस्वीर देखी होगी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरे को नहीं लगता वो भागने का प्रयास करेगा। उसको ज़मीन पे बिठाया गया है, उसकी आंखों में आंसू नजर आए हैं। जो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में लड़ने को तैयार रहता हो, ये क्या दोहरा चरित्र है सरकार का? ये निश्चित रूप से इसीलिए है क्योंकि वो दुर्भाग्य से एक जाति विशेष का निकल आया है। ठीक है, और उसे इस तरीके से प्रयोजित किया गया कि वो खास पार्टी से भी रखता हो, जबकि निश्चित अगर आप अब देखें उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें ना, तो वो कितना वो खुद में बदलाव करके वो आगे बढ़ा था वो। और उसने जिस तरीके से, कई बार मेरे वैचारिक मतभेद हो जाएंगे उससे, क्योंकि मैं जिस विचारधारा पे हूँ, मेरा मानना है मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। कई बार लोग इस तरीके से आ जाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सरकार को गाली दे दो, इसको गाली दे दो। ये जो आपने 2 BHK पत्रकार वालों का जिक्र किया, मैंने उनके बहुत सारी चीज़ों देखे हैं कि उस तरीके से बातें करते थे कि यूपी को लेकर खास करके वो मोहतरमा लिखती थी कि जो 2 माताएं हैं, एक ही बेटे को मांग रही हैं। 2019 में भारत माता मांग रही है अखिलेश यादव, और अखिलेश जी की माता भी मांग रही है अखिलेश यादव। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। तो वो ऐसी भाषा बोलने के बाद वो निष्पक्षता की बात करती है। अभी आप एक और मुद्दा दिखाता हूँ। अभी हाल ही में भी क्या हुआ है, झारखंड के एक सांसद निशिकांत दुबे, उनके और महुआ मोइत्रा जी के बीच में कुछ अनबन हुई। कुछ ऐसी बातें निशिकांत जी ने लिखी, क्योंकि महुआ मोइत्रा जी का जो स्वयं भी चरित्र है, संसद में हरामी जैसे शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, रोज ट्विटर पे चड्डी लिखना, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड जो युवा है ना, जो आज मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही पीछे रह चुके हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो सीधे ही पाश्चात्य संस्कृति में घुस चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान हो चुका है, वो उसको सीधे जोड़ते हैं कि नहीं, इन्होंने तो भैया IMF के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया। वो औरत जो है वो रोज़ ट्विटर पे बैठती है, तो उसका कीवर्ड है चड्डी। ठीक है, वो रोज़ चड्डी लिखती है। अब उसके लिए कुछ ऐसा उन्होंने निशिकांत दुबे जी ने लिख दिया, नगर बधू। ठीक है, हम नगर बधू को इज्जत देते हैं, एक उदाहरण के तौर पे, वो अलग बात है। इसके लिए वो मैंने देखा उस 2 BHK पत्रकार को कि वो उठी और वो लगातार 4 दिन से 3 दिन से टारगेट कर रही है। और उसी पत्रकार को मैंने देखा था जब आजम खान ने जब जया प्रदा जी के ऊपर जब गालियों की बौछार की थी, अंडरगारमेंट्स ऐसे टिप्पणियाँ की थी ना, उसके जस्ट 1 महीने बाद वो वहाँ पे लिख रही कि आजम खान जी का ये भाषण बहुत शानदार है, इस बार चुनाव में ये परिणाम आ जाएंगे, सबको सुनना चाहिए। तो आजम खान जी के लिए उनके मुंह से नहीं निकलता। वो 2 BHK का वो कर्ज अदा कर रही हैं, तो इसलिए सरकार भी
जो है विपक्षी सरकार सरकारें जो है विपक्षी नेता जो है वो भी इस हिसाब से उनका बचाव करने आ जाती हैं, चाहे वो भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा हो, चाहे वो उल्टा चश्मा वाली प्रज्ञा जी हो। तो जिस तरीके से वो नमक का कर्ज, भले ही वो नमक भ्रष्टाचार के पैसों से आया हो उनके पास, लेकिन वो इस तरीके से आपसी साठगांठ है उनका। एक अंतिम सवाल मैं आपसे और लूंगा। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की जाति। मेरा ये मानना है कि अगर मनीष कश्यप किसी दूसरी जाति से भी होते ना तो भी तेजस्वी शायद इस प्रकार का कदम उठाते, क्योंकि वो इन 2-2.5 सालों के लिए जनता को संदेश देना चाहते हैं। पीएफआई का मिशन 20047 पता चल जाता है, आरजेडी का अपना नेता अगवा हो जाता है, तब पुलिस मौन रहती है, इंटेलिजेंस चुप रहता है, लेकिन इतनी जल्दी इंटेलिजेंस ये पता लगा लेता है कि ये फेक वीडियो है। फॉरेंसिक टीम बैठ जाती है और फॉरेंसिक टीम बैठ जाती है, 2 राज्यों से कोएलिशन हो जाता है और इस तरीके से युद्ध स्तर पे काम होता है। काश इतना मेहनत अगर बिहार के विकास पे लगा दो भैया, तो मतलब मनीष कश्यप बस आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मैं अगर अच्छा कर लोगे ना तो मुझे कभी जीवन में मैं कभी लालू को अच्छा माना ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो अगर लेकिन अच्छा काम करने लगे ना तेजस्वी यादव, मैं विरोध नहीं करूंगा। बिहार की जनता को क्या चाहिए कि भैया यहाँ आके हम हर कोई बच्चा, अगर मैं यहाँ तैयारी करने आया हूँ, मोटी फीस देता हूँ, जिस भी संस्थान में पढ़ता हूँ, रहने का खर्चा है जो भी 15-20 हज़ार, एवरेज 10,000 12,000 तो हर बिहारी का। लाखों की संख्या में बिहारी हैं, मजदूरों की तो बात हो जाती है, लाखों की संख्या में बिहारी पढ़ने जाते हैं। हम ये सब करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, सशक्त बनाते हैं। दिल्ली को एक टाइम पे आप मुखर्जी नगर को देखते थे, बिहारियों से, टीचर से लेकर स्टूडेंट तक भरे रहते थे। आज आप करोल बाग देख लो, ओल्ड राजेंद्र नगर देख लो, वहाँ भी भरे हुए हैं। ठीक है, हम ये सब इतना खर्च करके स्वाभिमान के साथ जीने आते हैं, यहाँ भी आके हमें गालियाँ पड़ती है। सवाल किससे पूछा जाए? तेजस्वी यादव के पिताजी से नहीं पूछा जाए। अब तेजस्वी यादव इसी को मेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उनके पहले दुश्मन नीतीश कुमार जी हैं, उनको किसी तरीके से साइड लगाना है, और दूसरा वो है कि उनके पिताजी का एक जो था ना हाव भाव, उससे भी जो उनके पिताजी ने अधेड़ा अवस्था में जाके की थी। मैंने तो सुना था कि जब लालू जी जब आए थे ना, तो उनको जो भी वोट मिले थे ना पूरा स्टार्ट में, कोई जाति वाति से नहीं मिला था, सब राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, हर तरीके से वोट मिला था उनको कि चलो हम नया बिहार बनाते हैं। और इनफैक्ट लालू जी को आज जो माई समीकरण बनाते हैं ना, मुसलमानों से गालियां पड़ती थी कि 1984 में वो दंगा हुआ तुम्हारा, भागलपुर दंगा, तो लालू कुछ बोलता क्यों नहीं, ये नहीं बोलता, इस तरीके की चीज़ें। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है, शायद रिकॉर्ड में मैंने कोशिश की, मिला नहीं, पर ऐसा कोई नारा हो, अगर कोई बड़े विश्लेषक हो वो जानते होंगे, मैंने ऐसा एक नारा सुना था कि लालू जी जब स्टार्ट में आए थे तो उनका नारा हुआ करता था कि गाय हमारी माता है, गफुरबा उसको खाता है। ठीक है, और वो उसी लालू जी के बेटे आज सेकुलरिज्म, ठीक है, स्वयं लालू जी और लालू जी के बेटे सेकुलरिज्म, ऐसी ऐसी बातें करके ना जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यादवों को आज तक अच्छा नहीं बना पाया। ठीक है, इनफैक्ट आप यादवों से ही उनको इतनी खुन्नस है कि 243, अगर उनका 9 बच्चे हैं, अगर 243-45 बच्चे हो जाते हैं ना लालू जी के, मुझे लगता है 150 सीट पे अकेले लालू जी का परिवार लड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब वो कर नहीं पाए कुछ। रामकृपाल यादव की जगह अपनी बेटी को प्रेफरेंस दे दिया, तो वो अब चाहेंगे ना इस तरीके का मैसेज देना कि हम भाजपा को दबा रहे हैं, हम हिंदूवादी छवि के इस व्यक्ति को दबा रहे हैं, हम हिंदूवादी छवि के इस सरकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का मैसेज देके बहुत ही डायनेमिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो डायनेमिक से ज़्यादा अतिआई दिख रहे हैं। समय तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से, लालू यादव से सबसे एक सवाल पूछेगा कि आप किस मुंह से लोकतंत्र की हत्या जैसे सवालों को पूछते हैं, जब अपने राज्य में मौजूद एक पत्रकार से आप वैसा व्यवहार करते हैं जैसा एक दुर्दांत अपराधी से किया जाता है, और उसका गुनाह मात्र सिर्फ इतना है कि उसने आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए हैं। तेजस्वी यादव साहब, मनीष कश्यप के जेल में जाने से सवालों की बौछार कम नहीं होगी। 2024 समीप आ रहा है, दिल्ली के पत्रकारों की टोली लगातार आपसे प्रश्न पूछेगी कि आपने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास क्यों किया। कैमरे के पीछे मेरे भाई बंटी हैं, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद।